चलो, okay, so we will revise first whatever we had discussed already. Okay, I will take a word file. Okay, so we have already discussed that if there is movement of goods, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मूवमेंट हुआ अगर गुड्स का तो, अरे मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया, वेट, हाँ, ओके, इफ देर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है, सो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? अरे बोलो, फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम महाराष्ट्र टू गुजरात। चल, क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई? इंटरस्टेट। हाँ, ये है इंटर स्टेट, बट प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा ये दोनों में से? गुजरात है ना। सो गुड्स आर मूविंग फ्रॉम महाराष्ट्र टू गुजरात, उसका टर्मिनेट कहाँ पे हो रहा है वो उसका डिसाइड करता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। सो वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स, ठीक है, ये हम लोग ने फर्स्ट डिस्कस किया था कल। इन केस ऑफ goods are not moving, ठीक है, और buyer, sorry, recipient from factory और प्लेस ऑफ बिजनेस, है ना, कुछ भी बोल सकते हो आप, शोरूम, ठीक है। सो बायर ने आपको सप्लाई नहीं किया है, आप खुद जाके वहां से क्या कर रहे हो, गुड्स ले रहे हो, ठीक है। सो वेयर गुड्स आर मेड अवेलेबल टू रेसिपिएंट फॉर डिलीवरी, करेक्ट है। जहां पर उसको डिलीवरी मिली वही क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे भी तो वही है, जहाँ पे डिलीवरी मिल रही है वो प्लेस ऑफ सप्लाई है, बट वंस रेसिपिएंट इज रिसीविंग द गुड्स, ठीक है, उसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद वो रेसिपिएंट उसका क्या करता है, कहाँ लेके जाता है, दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न, ठीक है। इन केस ऑफ थर्ड पार्टी बायर और एजेंट, क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई? लोकेशन ऑफ थर्ड पार्टी। यस, लोकेशन ऑफ थर्ड पार्टी। दिस वाज आवर थर्ड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद इन केस ऑफ असेंबली और इंस्टॉलेशन,
क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई? The location where it is installed. हाँ, प्लेस ऑफ असेंबली और इंस्टॉलेशन। ठीक है, दिस इज फोर्थ वन, इट वाज आल्सो डन। एक चीज मैंने मिस किया है। Flight ओके, on board. हाँ, ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड मीन्स फ्लाइट पे है, मतलब एयरक्राफ्ट, ट्रेन, मोटर व्हीकल, यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था, प्लेस वेयर It गुड्स has been आर departed. टेकन ऑन बोर्ड। हाँ, ठीक है, जहां से उसको ऑन बोर्ड ले लिया था आपने वहीं पे होगा। एंड इन केस ऑफ अदर्स और इन केस ऑफ एम्बिग्विटी, in the manner Described. as may be prescribed by the law, correct, और assessing officer। ठीक है, ओके। सो ये 6 पॉइंट्स हम लोग ने रिलेटेड टू गुड्स हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। अपार्ट फ्रॉम दिस वाज इंटरनल, और हमने इंपोर्ट भी डिस्कस कर लिया था। इन केस ऑफ इंपोर्ट, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है, इन केस ऑफ इंपोर्ट, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, लोकेशन ऑफ एक्सपोर्टर। मतलब कभी भी आपका प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा वो आउटसाइड इंडिया होगा इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, चलो, बहुत इजी था इसलिए मैंने उसको भी डिस्कस कर लिया। चलो ये क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, उससे पहले हम लोग पहले अच्छे से डिस्कस कर लें जितने ही मैंने फॉरवर्ड किया है, क्योंकि अगर मैंने नहीं सॉल्व करवाया तो आपको सॉल्व करना। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस हाउ टू सॉल्व इट। ओके, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? ये क्वेश्चन तकरीबन तकरीबन 2 बार पूरा का पूरा एग्जाम में आया है ऐसे ही। अभी मैंने आगे फॉरवर्ड किया है, मैं बताता हूँ आपको। प्लेस ऑफ गुड्स आपको फाइंड आउट करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमिन प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, फिर उस पर आपको डिसाइड करना है विच टाइप ऑफ सप्लाई इट इज, देन कौन सा जीएसटी अप्लाई होगा। ठीक है, दिस आर द क्वेश्चंस हियर। इंटर स्टेट है, इंट्रा स्टेट है, और ये सब पूछा है इसके अंदर। ठीक है, नाउ सप्लायर एंड हिज लोकेशन दिया है आपको, मतलब सप्लायर का लोकेशन तो मैंडेटरी है, दिया है। और एक एक्सेल शीट लेते हैं। ओके, then location of the buyer, that is third party, recipient and his location is different, तो recipient कोई और ही है, place of delivery यहाँ पर हुई है। ठीक है, ओके, tell me what will be the place of supply in this case? कौन से क्राइटेरिया से आपका मैच कर रहा है? Third party है, तो place थर्ड of पार्टी। location of third party will be. तो इन दिस केस इंदौर होगा, इन दिस केस इंटरस्टेट। और अगर इंदौर हुआ तो कैसे इंटरस्टेट होगा बेटा? इंट्रास्टेट तो है, सप्लायर का लोकेशन इंदौर ही है। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। जो कॉलम्स आपको दिए हैं वो आप लिख दो, सप्लायर है। ठीक है, एक्चुअली यू नीड 2 कॉलम्स, सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लायर, इतने से ही पता चल जाता है कि आपका कौन सा
टाइप का सप्लाई, ठीक है, टाइप ऑफ सप्लाई एंड टाइप ऑफ जीएसटी, ठीक है. सो if you take the first one, in case of first one, the location of the supplier is Indore, and we said that place of supply will be the location of the third party, that is Indore only. क्या होगा टाइप ऑफ सप्लाई? इंट्रा इंट्रास्टेट. एंड कौन सा जीएसटी अप्लाई होगा फिर? IGST, CGST. सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई होगा. ओके, दूसरा केस देखो, ये इंदौरी है, सप्लायर तो हर जगह सेम है, इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे. ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ थर्ड पार्टी ऑलवेज, ठीक है. तो इस केस में सूरत हो गया, ठीक है, इंटरस्टेट टाइप ऑफ इंटरस्टेट. State, IGST. और इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी, ठीक है. इस केस में मुंबई होगा. बाकी सब चीजें आपको खाली दी हुई है क्वेश्चन में, उसका कोई यूज नहीं है. लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको सारे कॉलम्स लेने पड़ेंगे. लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सप्लायर का कॉलम इंपॉर्टेंट है और प्लेस ऑफ सप्लाई. यही डिसाइड करता है कि कौन सा टाइप का सप्लाई है. सर आपने टाइप ऑफ जीएसटी में वहाँ पे SGCT लिखे हैं सर. सीजीएसटी, एसजीएसटी नहीं लिखा हुआ है, नया टाइप का टैक्स आ गया नहीं. ओके, एसजीएसटी हो गया. ये भी आपका इंटरस्टेट है और यहाँ पे भी आईजीएसटी होगा. नेक्स्ट इज सूरत वंस अगेन, और सूरत है तो वापस से इस तरह से आपको सॉल्व करना है. ये 3 कॉलम आपको एक्स्ट्रा बनाने हैं, बाकी सारे कॉलम जो है वो क्वेश्चन में होते हैं. एक बार जो डिसाइड हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई वही रहता है, ठीक है. नाउ लुक एट दिस सेकेंड क्वेश्चन. इस केस में मुझे बताओ ये कौन सा टाइप है आपका? जो मैंने आपको 6 टाइप सिखाए हैं गुड्स में से, ये कौन सा टाइप है? डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन द फॉलोइंग केसेस. Supplier and his location, recipient and his location, place of assembly and installation of goods. थर्ड है सर. ठीक है, तो हर बार प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा आपका? ये होगा इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स, ठीक है. तो अपना वो वाला पार्ट, प्लेस ऑफ असेंबली एंड इंस्टॉलेशन. सो सप्लायर का लोकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा ये रहेगा. तो आप मैच करते जाओ. मुंबई, अहमदाबाद, कौन सा है? इंटरस्टेट. हाँ, मुंबई इंदौर, इंटरस्टेट. मुंबई कलकत्ता, इंटरस्टेट. मुंबई एंड मुंबई इंट्रास्टेट. इंटरस्ट. ओके, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, आप गेस कर लेंगे, आपको प्लेस ऑफ सप्लाई खुद ही समझ में आ जाएगा. थर्ड पर्सन है सर. तो हाँ, थर्ड पर्सन. ये एग्जाम का क्वेश्चन है. आपको फर्स्ट टाइम जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये क्वेश्चन पूछा था. इजी था, 8 मार्क्स का. हाँ, तो 8 मार्क्स का था. इसके अंदर आपको टाइप ऑफ जीएसटी बताना था, नेचर ऑफ सप्लाई जिसको बोलते हैं, नेचर ऑफ सप्लाई बताना था. और हाँ ठीक है, इजी था ये पेपर बहुत. और लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे कर ही नहीं पाते, मतलब जिन्होंने किया नहीं वो क्या करेंगे. ये कौन सा है? ये भी उसके बाद वाले पेपर में था. नेक्स्ट पेपर में ये वाला क्वेश्चन था. ये तो आंसर है क्या? ये हाँ सर, आंसर के साथ है. उसी का आंसर है, सॉरी. ओके, चलो, ये इंटरेस्टिंग है. इसमें हर एक स्टोरी में दिया हुआ है. अब हर स्टोरी में क्या क्या है वो आपको पहचानना है कि भाई
क्या क्या हो सकता है, ठीक है। हर केसेस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। ये इसकी एक अच्छी बात ये थी क्वेश्चन की, कई जगह पे इतने कम ऑप्शन दिए थे कि पूरे क्वेश्चन में आपके पास सही आंसर लेने के अलावा कोई था भी नहीं, मतलब कुछ और ऑप्शन भी नहीं था आपके पास, ठीक है। सो ये प्लेस ऑफ सप्लाई में सिर्फ आपको प्लेस बताना होता है कि कौन सा प्लेस ऑफ सप्लाई है, और एग्जाम में कभी कभी इतने कम ऑप्शंस होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव्स में भी 4 ऑप्शन होते हैं, बट यहाँ पर तो आपको 3 से ज्यादा ऑप्शन तक के नहीं होते, ठीक है। कई बार एक ही होता है, तो आपको पता होता है भाई लोकेशन वही होने वाला है और कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, 6 पे देखो, मिस्टर स्वाति ऑफ मुंबई गेट्स डीटीएच इंस्टॉल्ड एट हर होम फ्रॉम सन लिमिटेड। क्या होगा इसमें मुंबई। प्लेस ऑफ सप्लाई, है ना। मतलब ये बोल रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड कि कौन सा प्लेस ऑफ सप्लाई है, और ऑप्शन में सिर्फ मुंबई दिया है, ठीक है, ऐसा वाला ऑप्शन है ना। तो कई बार आप लोग देखेंगे कि थिंग्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन डिफिकल्ट था और वो ही सब बच्चों ने उसको डिफिकल्ट किया था, बाकी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। वो आपका अब तक के हुआ नहीं, तो खैर उसके लिए कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए, जैसे आपको पता होना चाहिए मूव हो रहा है तो क्या है, तो उस हिसाब से सर्विस के केसेस में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें से कुछ चीजें हम लोग ने अब तक के डिस्कस नहीं किया है सर्विस से रिलेटेड, बट गुड्स से रिलेटेड जहां जहां पे आएगा वहां पे हम लोग कर लेंगे। ओके, मिस हेतल बोट्स हैदराबाद न्यू दिल्ली फ्लाइट, तो हैदराबाद से न्यू दिल्ली की फ्लाइट लिया उसने। शी बाय लंच इन अ फ्लाइट, द फूड पैकेट्स आर लोडेड इनटू एयरक्राफ्ट एट हैदराबाद, द एयरलाइन इज रजिस्टर्ड इन हैदराबाद एंड न्यू दिल्ली। बताओ। हैदराबाद है सर। Sir, हैदराबाद है, Hyderabad, interested. है ना। जहां से ऑन बोर्ड गया है वही होगा, जहां से लोड हुआ है वही क्या होगा उसका प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यू नीड टू रिमेम्बर दी रूल्स के गुड्स के कौन सा रूल है, ठीक है। अब ये जो है ये तो आपका हुआ नहीं है, आर्किटेक्चर जो है सर्विस में आता है। वास्तु लिमिटेड एन आर्किटेक्चरल फिल्म एट चेन्नई हैज बीन हायर्ड बाय परफेक्ट बिल्डर्स ऑफ बैंड्रा महाराष्ट्र टू ड्रॉ अप अ प्लान फॉर अ हाई राइज बिल्डिंग टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय देम इन पंजाब। एक पंजाब में एक बिल्डिंग बनने वाली है जिसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है वास्तु लिमिटेड, जो है वो आर्किटेक्चरल फर्म है, ठीक है, जो कि चेन्नई में है, और जो जिसने अपना कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो बैंड्रा में है, ठीक है। ऑल्दो मैंने ये आपको सिखाया नहीं है, बट फिर भी आप ऐसे ही अटेम्प्ट कर लो, चलो अपनी खुशी के लिए। पंजाब सर, इंस्टॉलेशन वहाँ पे होता है ना। वेरी गुड। सर पंजाब। कैसे तुम लोग इतने स्मार्ट हो सकते हो, मतलब मुझे समझ नहीं आता कभी कभी। सही आंसर है एकदम, सर याद ही जन्म से वही। स्कॉलर है। Actually, the rule is कि the property is located at Punjab. This is the rule. जब भी things are related to immovable property, मतलब services are related to immovable property, तो उस केस में आपको immovable property का लोकेशन लेना होता है, ठीक है। दिस इज द रूल, ठीक है। बट अपन को पता है कि हम लोग बहुत रेयर केसेस में गलती कर सकते हैं, बिकॉज एनीवेज अगर मैं ये आइडेंटिफाई कर लूं वेयर इज द सर्विस परफॉर्म्ड, कहाँ पे सर्विस हो रही है, तो अपन को समझ में आता है कि भाई वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, ज्यादातर टाइम यही होता है। मेशर्स स्टाइलर लिमिटेड प्रोवाइडर ऑफ ब्यूटी सैलून सर्विसेज, अब ये ब्यूटी सैलून है, ये भी आपका हुआ नहीं है, लोकेटेड इन गोवा, ठीक है। मिस्टर अमित केम फ्रॉम कोलकाता टू गोवा आफ्टर अपॉइंटमेंट फॉर ब्यूटी ट्रीटमेंट, द सर्विसेज प्रोवाइडेड इन गोवा। क्या होगा Sir, लोकेशन, Goa, interested. ऐसा मतलब कैसे हो सकता है, तुम लोग गलती क्यों नहीं कर देते, मतलब मुझे समझ नहीं आता। गोवा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको समझ में आया, मतलब कि इवन दो अगर आप लोग ने अब तक की सीखा नहीं है थिंग्स, तो भी तुम लोग समझ सकते हो कि ये एक पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे गलती करना बहुत डिफिकल्ट है। वो लोग एग्जाम में आपको ऑप्शन ही नहीं देते ज्यादा गलती करने के लिए। चलो, शादी लिमिटेड ऑफ जयपुर इज हायर्ड बाय मिस्टर विनय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज हिज वेडिंग एट अमृतसर। क्या बात है, Sir, Amritsar. अमृतसर सर। कितना कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था। दे हैव नॉट गिवन सेकंड ऑप्शन आल्सो, वो चाहते ही नहीं कि आप गलती करें, और वैसे भी जहाँ पे वेडिंग ऑर्गेनाइज हो रही है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, फिफ्थ वन, मिस्टर प्रणय रेसिडेंट ऑफ मुंबई गोज टू मैसूर फॉर प्लास्टिक सर्जरी। Mysore. Yes, sir. ठीक है, चलो बहुत डिफिकल्ट था क्वेश्चन, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, डीटीएच
जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, मुंबई वॉज द प्लेस। ये डिफिकल्ट था। मिस दिशा ऑफ पंजाब टेक्स अ पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन फ्रॉम एयरटेल लिमिटेड, अ कंपनी बेस्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये न्यू दिल्ली से एक पोस्टपेड कनेक्शन लिया है दिशा ने। देखो मतलब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मुझे मालूम है, बट फिर भी आप लोग के पास दो ऑप्शन है, आइदर इट इज पंजाब और न्यू दिल्ली। मतलब अगर आप तुक्का मारेंगे तो भी शायद करेक्ट हो सकता है। सर पंजाब। अच्छा, पंजाब और कोई? पंजाब सर। एक्चुअली द आंसर इज पंजाब ओनली। ये तुम लोग आंसर देख रहे हो क्या कहीं से? नहीं नो सर। सर एक्चुअली इट इज पोस्टपेड कनेक्शन। तो पोस्टपेड कनेक्शन का मीनिंग तो आपको पता है, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो लोकेशन इस केस में जो लोकेशन जो ऑन रिकॉर्ड होता है कंपनी के, वो लोकेशन आता है, ठीक है। खैर, मैं सब सारी डिस्कस करूंगा, जिसको नहीं भी समझ में आया टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी। मिस्टर पुरोहित ऑफ मुंबई परचेज टिकट फॉर वॉचिंग मूवी इन दिल्ली सिनेमा हॉल। कितना डिफिकल्ट है, सर दिल्ली दिल्ली। दिल्ली दिल्ली। बहुत मुश्किल, बहुत। चलो तुम लोग आंसर कर सर वो दीजिए। मुंबई से दिल्ली सिनेमा देखने जा रहा है। अरे कुछ भी देते हैं क्वेश्चन में, ऐसा कुछ नहीं। और लेट अरे मी गिव यू दी, अंबानी का बेटा है ना। अरे अंबानी का बेटा है। उन लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यू नेवर नो। ओके, सो आई विल टेक अनदर क्वेश्चन। तब तक जिसके पास अटेंडेंस लेना है, कौन? देख चुका हूँ सर। हाँ ओके, भेज दो। दिस वाज देयर फॉर बीकॉम आल्सो। लेट्स सी कि उनका भी यहाँ पर है क्या इनडायरेक्ट टैक्स का बुक। इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर है, एमकॉम का है। ओके, एमकॉम के पेपर में भी है प्लेस ऑफ सप्लाई, लेकिन कभी पूछा नहीं है उनको। Okay, if it is not there, then we will have to move on to our service part. सेम है इनको भी, प्लेस ऑफ सप्लाई सेम बीकॉम को भी है, बट बीकॉम का पेपर अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको वो फॉरवर्ड करता हूँ। देखो, वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन। इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ, 6th वन का। जूम करूँ क्या? जूम होता है क्या? हो गया। 6th वन का प्लेस ऑफ, अरे सॉल्यूशन नहीं दिखाना है ना। Mr. Prashant of Akola has a godown in Indore, Madhya Pradesh. Mr. Amar of Mumbai approaches Mr. Prashant purchases of goods lying at godown in Indore and takes delivery of goods from Indore godown. Mr. Prashant issues an invoice for sale of goods at his principal place of business in Madhya Pradesh. Determine the place of supply of goods. बोलो। टेक्स डिलीवरी फ्रॉम इंदौर गोडाउन बोला है। हाँ, तो खत्म ना। वही होगा। इंदौर। हाँ, आंसर शैल बी इंदौर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा, वो खुद जाके ले रहा है बुक्स। ये भी एक क्वेश्चन है। मिस्टर किरण लोकेटेड इन पुणे प्लेसेस ऑर्डर ऑन मिस्टर रवि ऑफ पुणे फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एट हिज फैक्ट्री इन मद्रास. Mr. Ravi procures the various parts of the machinery from different state and arranges for installation of the same in Kiran factory in Madras. Determine the, सर मद्रास। हाँ सर मद्रास। आंसर पहले ही लाइन में मद्रास। खत्म हो गया, मद्रास। वही ना, वही हाँ तो। सर। बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे क्वेश्चन, तुमको नहीं पता है। सर हम तुक्का भी मार देना तो आंसर आ जाता। मैं वही बोल रहा हूँ, तुम लोग सोच लोगे तो आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सी लुक एट दी सॉल्यूशन, किस तरह से इन्होंने सॉल्व किया हुआ। They have prepared all the 3 columns, then they have prepared place of supply,
देन नेचर ऑफ सप्लाई का कॉलम बनाया बिकॉज शायद यहाँ पे टाइप ऑफ जीएसटी नहीं पूछा है, बट एग्जाम में टाइप ऑफ जीएसटी भी पूछ सकता है, तो आपको वो भी कॉलम बना लेना है। ठीक है, ये तो भी ये ठीक है, हाँ ऑन बोर्ड वाला करवा दिया है ऑलरेडी। इसके बाद सर्विस स्टार्ट हो गया, इतने ही क्वेश्चन थे। देखो ये सारे ही क्वेश्चन वहाँ पे एक एक करके पूछे हुए थे जो अभी हम लोग ने डिसाइड किया। खैर हम लोग एक एक करके अभी आगे बढ़ेंगे और यही सारी चीजें वापस से स्टडी करेंगे जो अभी तुम लोगों ने पढ़ा है, मतलब पर्सनल ग्रूमिंग सर्विसेज, देन इंश्योरेंस, बैंकिंग, ठीक है, सब पढ़ेंगे इसमें क्या क्या प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। दैट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट एटलीस्ट तुम लोग एक बार रीड करेंगे तो कई बार आप फंस जाते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो उसके लिए आपको काम आएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे और क्वेश्चन हो तो मैं आपको देता हूँ, अदरवाइज सर ऑनलाइन पर अच्छी ऐसे 8 मार्क्स की क्वेश्चन दे दीजिए सर, हो जाएगा हमारा ठीक है। हाँ, तो क्या हम चीज? तो घर बैठे बैठे टॉप कर ले। क्या चीज? सर ऐसे 8-8 मार्क्स के हमको 3 क्वेश्चन दे दो, हम हो जाएंगे पास। ऐसे भी है, एक मार्क्स के लिए बहुत मजाकमारी करना पड़ता है। हाँ, सो ऑब्वियसली अदरक दी मारी। सेम सेम 5 जो है ना जीएसटी का, इट इज वेरी इजी, और सेम 6 उससे ज्यादा इजी है। ठीक है, तो तुम लोग के लिए तो बहुत बड़ा लॉस है अगर ये प्रैक्टिकल नहीं है तो। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, क्या नाम है अपना, कॉस्ट अकाउंटिंग, बट इवन कॉस्ट अकाउंटिंग में भी क्वेश्चंस तो आपको आंसर करने, मतलब क्वेश्चन आते हैं तो आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है बिकॉज क्वेश्चंस कभी भी डिफिकल्ट नहीं आए पेपर में। तो ये चीज है कि आप लोगों को सेम 5 तो है और सेम 6 भी टैक्स का, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, इट इज इजी ओनली। भले कस्टम है सिलेबस में लेकिन कस्टम भी इजी है। तो लेट्स सी एग्जाम कैसा भी हो, एग्जाम अभी नहीं सोचना है। इवन अगर ऑब्जेक्टिव्स है तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तुमको पता है, देखो कितना इजीली एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं उनको। तो इवन अभी मैंने ज्यादातर पेपर मैंने देखा है तो वो तो उस पर ज्यादा वो लोग प्लेस ऑफ सप्लाई पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एमकॉम के सिलेबस में तो सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई है, उनको टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई तो है भी नहीं सिलेबस में। ठीक है, मतलब अभी तुम नेक्स्ट लेवल अप जाओगे, मतलब मास्टर्स वगैरह करोगे, तो वहां पे जो आपको टैक्स रहेगा वो उससे भी कम रहेगा जो अब तक के आपने पढ़ा है। दैट मीन्स इंट्रोडक्शन रहेगा जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, और प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा सिर्फ, और बस जीएसटी कैलकुलेशन रहेगा, वो भी आने वाला है, रजिस्ट्रेशन। इतने में आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, मतलब जितना अभी पढ़ रहे हो एटलीस्ट उससे कम तुम लोगों को इसके बाद रहेगा जीएसटी में। हाँ, बट बहुत गंदा सिलेबस है, मतलब आगे टैक्स का जो है अभी तक के मॉडिफाई किया हुआ नहीं है। ठीक है, ओके, इफ देर इज एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न, तो आप लोग पूछो। ठीक है, कैसे डाउट कैसे हो सकता है ना, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो आप लोग चाहते हैं मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊं, या फिर पूरा हो जाने के बाद एक साथ में सारे सॉल्व करते हैं, क्योंकि वैसे मिक्स क्वेश्चन आते हैं, तुमको जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो मिक्स आते हैं। ठीक है, ऐसे जनरली तुम लोग को क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और मैंने एक बहुत अच्छी नोट्स उसके लिए फॉरवर्ड किया, मुझे मिली थी कहीं से, वो आईसीआई की है शायद नोट्स वो। सो बहुत अच्छी नोट्स है वो प्लेस ऑफ सप्लाई की, वो रीड करना है, एकदम टू द पॉइंट दिया हुआ है, इधर इधर कुछ भगाया नहीं, एकदम एकदम पॉइंट पे है। जबकि तुम लोग अपनी भी नोट शायद रिफर करोगे तो तुम लोग को वहां पे भी डाउट आ जाएगा, लेकिन वो नोट सबसे अच्छी है आईसीआई की, इसलिए मैंने 3 फॉरवर्ड किया है। ठीक है, एक शॉर्ट समरी भी किया है जो कि इनकम्प्लीट था, इसलिए बाकी की नोट्स आपको भेजना पड़ा। वो मैंने बनाया है, एक वर्ड एक पेज का जो आपको मिलेगा प्लेस ऑफ सप्लाई में, दैट इज फॉरवर्डेड बाय मी ओनली, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय मी ओनली। सो ड्यूरिंग द लेक्चर हम लोगों ने उसको प्रिपेयर कर लिया था। उसमें 2 नोट्स है, वैल्यू ऑफ सप्लाई की भी नोट्स है उसके अंदर और प्लेस ऑफ सप्लाई की भी नोट्स है। और वैल्यू ऑफ सप्लाई हम लोग वहीं से पढ़ने वाले हैं इनफैक्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए हम लोगों को और भी मटेरियल लगेगा। सर्विसेज के केस में बहुत ज़्यादा है सर्विसेज, ऑल्दो आपको पता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर एक अच्छा सा तुक्का मारेंगे, मतलब सोच समझ के, तो आपको कभी भी वो करेक्ट आएगा।
ऐसे नहीं है कि तुक्का हमेशा करेक्ट होता है। आप 8 में से 7 तो करेक्ट कर ही लेंगे, क्योंकि एकदम 100% एकदम सही है ये। ठीक है, ओके। सो एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न? मतलब मैं आज नया कुछ स्टार्ट करने के मूड में नहीं हूँ। सो ये सारे क्वेश्चन देखो, ये बुक से ही लिया था उन्होंने, दिख रहा है? मुंबई परचेसेस टिकट फॉर वॉचिंग मूवी इन दिल्ली, ये इधर ही से लिया था उन्होंने क्वेश्चन। सर क्वेश्चन बहुत अच्छा था, थोड़ा लॉजिक भी दे देते तो थोड़ा और अच्छा लगता। हाँ, लेकिन अब ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में जब आ गए थे तब हम लोग को, मतलब पहले तो हम लोग को ही पढ़ने के टाइम पे लगता था कि वो भाई कैसा क्वेश्चन है। बट एक चीज है, मैंने अभी तक के आपको एक सिंपल वाला तो क्वेश्चन करवाया नहीं है। सिंपल मीन्स व्हाट, कि जहाँ पे ये देखो, ये वाला देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 3 या फिर 2। Mr. Nirmal of Nashik places order on Mr. Vijay of Mumbai for delivery of certain goods. Mr. Nirmal directs Mr. Vijay to deliver the goods to Mr. Atul in Indore, and Mr. Vijay arranges for transportation of goods to Mr. Atul in Indore. What will be the place of supply? इंदौर। इंदौर। नहीं सर, वो ट्रांसपोर्टेशन दिया है ना विजय ने, तो नहीं, मतलब यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, गुड्स का मूवमेंट होगा या नहीं होगा? मैं- होगा ना मूवमेंट, क्योंकि उसने ऑर्डर दिया है उसको। आप हाँ जब ऑर्डर देते हो तो हाँ गुड्स सर। का मूवमेंट होता है, वो जाके ले नहीं रहा है वहां पे। ठीक है, तो मूवमेंट कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। बोलो, मूवमेंट कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है? तो सिंपल चीज है, डिलीवरी इंदौर। कहाँ? इंदौर ना सर। हाँ, रेसिपिएंट कौन है? अतुल है ना? अतुल है सर। हाँ, तो यही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ये क्यों बोल रहा है? नहीं, इंदौर नहीं है, रुक। ट्रांसपोर्टेशन टू मिस्टर अतुल, रुक जाओ। Mr. Nirmal of Nashik places an order of Mr. Vijay of Mumbai for delivery of certain goods to Mr. Nirmal directs his Vijay to deliver the goods to Mr. Atul in Indore. Okay, कोई बात नहीं, मेरे को समझ में आ गया है। निर्मल जो है वो अतुल के बिहाफ पे उसने क्या किया है, विजय को ऑर्डर दिया है ना? तो ये थर्ड पार्टी वाला केस है, समझ में आया? मिस्टर निर्मल ने, और नासिक का जो मिस्टर समझा निर्मल है, समझा सर। हाँ, तो इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई जो नासिक है इन केस ऑफ थर्ड पार्टी। देखो, आपको ध्यान रखना। तो ये निर्मल जो है वो एजेंट है, और क्लियरली यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन वो डायरेक्ट कर रहा है कि वो क्या करना है, मतलब विजय को क्या करना है। ठीक है, तो इस केस में वो आएगा। ठीक है, ओके। ये वाला देखो, ये तो इजी है। मिस्टर मयूर ऑफ पुणे रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम मिस्टर सूरत ऑफ अहमदाबाद। ठीक है, तो एक ऑर्डर रिसीव किया है मयूर ने मिस्टर सूरज से, for supply of certain goods. The price quoted by Mr. Mayur being inclusive of freight. Mr. Mayur arranges for transportation of goods to Ahmedabad. The delivery of goods is taken by Mr. Suraj at Ahmedabad. ठीक है, तो क्या होगा? सर रेसिपिएंट अहमदाबाद में ले रहा है, तो अहमदाबाद इज द सर अहमदाबाद। 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 जहां से रेसिपिएंट, यहाँ पे कोई तीसरा बंदा नहीं है ना? तो मयूर ने ही ऑर्डर किया है और मयूर ही रिसीव कर रहा है, तो मयूर का ही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, यहाँ पर हमारे लिए कंफ्यूजन था कि कहीं पे दिया नहीं है एक्चुअली कि वो एजेंट है। क्लियरली अगर मेंशन किया होता कि वो एजेंट है या थर्ड पार्टी है, तो विद सिनेरियो हम लोग को पता करना था कि ये क्या है। बट ऐसे क्वेश्चंस मैंने कभी देखा नहीं है, बट फिर भी उसका कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, इंपोर्ट वाले गुड्स का भी मुझे ये इंपोर्ट वाले भी क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। क्या नाम है आपका, मूवमेंट वाले क्वेश्चन भी आए थे, नॉन मूवमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे वो क्वेश्चन जो है वो लेने पड़ेंगे पहले, क्योंकि प्रीवियस ईयर जिसको पढ़ाया रहेगा उससे। मुझे यहाँ पर ना टेक्स्ट बुक नहीं दिख रही,
बीकॉम की, उनके ही सिलेबस में है वो, तुम लोग को कभी नहीं आया उसके ऊपर क्वेश्चन, बट खैर सिलेबस तो ऑलमोस्ट हर जगह पे सेम ही सिलेबस है, तो उनको भी वो क्वेश्चन आए हैं, लास्ट सेमेस्टर के हैं, ठीक है। सो और उसके बाद मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है ऑलरेडी, मतलब इसका प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैंने प्रिपेयर किया है तुम लोगों के लिए, ठीक है, वो भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। सो प्लेस ऑफ सप्लाई नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, कितना एंड करेंगे पता नहीं, सर्विसेज को ज़्यादा है तो वन बाय वन एक ख़त्म करने को ट्राई करते हैं। सो दिस इज़ आवर सेकेंड लेक्चर, हमारा थर्ड लेक्चर तक के टारगेट है कि वो ख़त्म हो जाना चाहिए, इट शुड बी वाइंड अप बाय द थर्ड लेक्चर। प्लेस ऑफ सप्लाई में ज़्यादा नहीं है, इतना ही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, सारी स्टोरीज पढ़ लेनी है, उसके बाद क्वेश्चन जो है वो तो इतने अब तक के नहीं आए, बट आगे भी नहीं आएंगे ऐसे नहीं है, तो यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, ओके। वो लोग मेक श्योर करते हैं जब एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं तो दे विल मेक श्योर, वो वहाँ पे लिखते हैं, देखो थर्ड पार्टी लिखेंगे, ठीक है, या एजेंट वगैरह लिखते हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न? अब नेक्स्ट लेक्चर में एक साथ दो मिलेगा तो वहाँ पे हम लोग खत्म कर देंगे, टेस्ट भी खत्म करेंगे और ये भी, ठीक है। देन वी विल मूव ऑन टू वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर चाहिए, दैट्स इट।